चलिए बच्चों, पिछली बार कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पढ़ा था, उसी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 64। मार्क कर लो, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 91 मार्क कर रहे हो? और 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू। क्वेश्चन नंबर 114, 114, क्वेश्चन नंबर 122, और तो पता नहीं दिख नहीं रहे, लेकिन अगर आपको दिखाई दे तो कर लेना, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन देखना ध्यान से कैसे करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन असल में कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे ही बेस्ड है। ये सारे क्वेश्चन बेसिकली इनका जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे ही बेस्ड है, लेकिन इन क्वेश्चन को पूछा ही एक अलग तरीके से जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? बच्चों ध्यान से देखिए, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ध्यान से देख करके इस सवाल का जवाब दीजिएगा। बच्चों ये एक तरह की एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसको भरा जा रहा है किसी तरह के पाइप से, और ये पाइप की शेप भी एक सिलेंडर जैसी ही है। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ठीक है। मेरे को इस सिलेंड्रिकल टंकी को पानी से भरना है। इस पाइप से जो पानी निकल रहा है, पता है कितनी रफ्तार से निकल रहा है? इस पाइप से पानी निकल रहा है इतनी रफ्तार से, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नहीं ये तो बहुत कम हो गया। 2 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब पर सेकंड। समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ? इस पाइप से हर सेकंड में 2 मीटर क्यूब की क्या होती है, पानी की वॉल्यूम निकल जाती है। मेरे ख्याल से तुम मीटर क्यूब में अगर उतना कंफर्टेबल नहीं हो तो यहाँ पर मैं एक और वर्ड लगा सकता हूँ, लीटर। इस पाइप से हर एक सेकंड में 2 लीटर पानी क्या कर रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। हर सेकंड में कितना पानी? 2 लीटर पानी, हर सेकंड में 2 लीटर। मतलब समझो पाइप की रफ्तार, पाइप से निकलने वाले पानी की रफ्तार कितनी होगी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान से समझिएगा, इस पाइप से हमको ये टंकी भरनी है। समझ में आया कि नहीं आया? इस पाइप से हमको ये टंकी भरनी है। बताइए कि अगर मैं ये पाइप जो है, अगर मैं ये ऑन कर देता हूं फॉर 30 सेकेंड, बताना ये टंकी में कितनी वॉल्यूम इकट्ठा हो जाएगी पानी की? समझे मैंने क्या पूछा? मैंने बोला ये कि अगर इस पाइप से अगर 2 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी निकल रहा है, और इस पाइप के नलके को ना मैंने 30 सेकंड तक खोला, और उसके बाद मैंने 30 सेकंड के बाद इसको बंद कर दिया, तो बताइएगा कि यार 30 सेकंड के बाद इसके अंदर कितनी वॉल्यूम इकट्ठा हो गई होगी? कितना लीटर? 60 लीटर। क्यों? क्योंकि यार ये 1 सेकंड में कितना लीटर करता है? 2 लीटर। तो 30 सेकंड में कितना करेगा? तो 60 लीटर। तो यानी कि इस वक्त इस टंकी के अंदर कितना पानी इकट्ठा हो गया है? 60 लीटर पानी। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। समझ में आई बात की नहीं आई? अब देखो यार, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये हम नेचुरली बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन की बारी आती है ना, तो दिमाग में कोई पिक्चर विक्चर बन नहीं रही होती। क्योंकि हम इसका कैलकुलेशन, तुमने कैसे करा? तुमने कोई फॉर्मूला लगाया क्या? नहीं यार, तुमने कोई यहाँ पर बेसिक सा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करा। तुमने यहाँ पर एक बेसिक सा लॉजिक इस्तेमाल करा। क्या लॉजिक है यहाँ पर? अगर 1 सेकंड में इतना कर रहा है तो 30 सेकंड में कितना करेगा? 30 सेकंड में 30 बारी में करेगा। तो तुमने 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 30 से। तो वो 1 सेकंड में 2 करा, तो 30 बारी में हर बार 2 करेगा, तो 30 से मल्टीप्लाई, तो 60 लीटर आ गया। इसी चीज को ना अगर आप एक फॉर्मूले की तरह से देखो, तो ये वाला तो एक एरिया कवर होगा, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन भी समझ में आएगा जो कि थोड़ा सा अपने आप को कॉम्प्लेक्स बना करके प्रेजेंट करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो नहीं कहूंगा, बस एक तरह से एक लॉजिक है। लॉजिक है ये, जिस भी वॉल्यूम को आप भरना चाहते हो, जिस भी टंकी को आप भरना चाह रहे हो, फिर उसको खाली करना चाह रहे हो, ठीक है ना। अब देखो यार, ये अगर कहीं से निकल रहा है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक दूसरी टंकी से पानी निकल रहा है और किसी दूसरी टंकी में भरा जा रहा है। अगर यहां से 2 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी अगर निकल रहा है, तो 30 सेकंड में यहां से कितना पानी खाली हो जाएगा? 60 लीटर खाली हो जाएगा। और ये 2 सेकंड में, और ये 30 सेकंड में कितना भर जाएगा? 60 लीटर भर जाएगा। यानी कि ये वही बात है कि यार आप जितने मिनट में पानी को निकाल रहे हो, यानी कि पानी को आप भर रहे हो, 1 मिनट यार, चलो ठीक है। अच्छा यहाँ तक तुमको समझ में आ गया क्या हुआ? क्या है, जितने सेकंड में वॉल्यूम भर, मतलब चीजों को भरना होता है, फिर जितने चीजों को खाली करना होता है, वो किसके बराबर होता है? ठीक है ना। वॉल्यूम टू बी फिल्ड और एम्प्टी। या तो आप उसको भरना चाह रहे हो, या फिर आप उसको क्या करना चाह रहे हो? खाली करना चाह रहे हो। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली तो होता है।
एम्प्टी किसके बराबर होता है पता है? वो होता है इसके बराबर, रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर, ठीक है ना, बहते हुए पानी का आपको रेट पता होना चाहिए। जैसे कि इस वक्त आपको पानी का रेट पता है, अबे पैसे वाला रेट नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना, कि अभी भैया 20 रुपए लीटर चल रहा पानी, वो वाला रेट नहीं, ये वाला रेट, टाइम वाला रेट, ठीक है ना, 2 लीटर प्रति सेकंड। लेकिन यार ये भी बात याद रखना कि यार वॉल्यूम की जो यूनिट होती है ना, वो सिर्फ लीटर में नहीं होती है, वो मीटर क्यूब में भी हो सकती है, वो सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकती है, वो लीटर में भी हो सकती है, और वो किलो लीटर में भी हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस आपको वॉल्यूम की यूनिट याद रखनी है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीजें भरना चाह रहे हो या फिर आप क्या चीज खाली करना चाह रहे हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 चीजें पता करनी पड़ेगी, पानी का रेट पता करना है और आपको क्या पता करना पड़ेगा? टाइम। ये 3 चीजें आप पता कर लीजिए, इस तरह के हर क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व होते हुए मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बस ये 3 चीजें पता कर लो। क्या क्या पता करना है? कि यार क्या चीजें भरनी है फिर खाली करनी है, किस रेट से पानी बह रहा है और कितने टाइम तक के लिए पानी बह रहा है। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है। क्या सबको यहां तक की बात समझ में आ गई? तो लिख लीजिए इसको अपने कॉपी में एक प्रॉपर वे में। इसको मैं साफ साफ लिख दूं, साफ साफ लिख देता हूं। वॉल्यूम टू बी फिल्ड और एम्प्टी किसके बराबर होता है? रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू में टाइम टेकन। ठीक है ना? लिख लीजिए बच्चों इस फॉर्मूले को। फॉर्मूले से कम मैं इसको लॉजिक ही कहूंगा, तो आप इसको लॉजिक की तरह समझिए और इसको कॉपी कर लीजिए। कर लिया कॉपी सबने? करो करो। हो गया? लिखो लिखो जल्दी लिखो। फिर एक चीज और बतानी है। कोई गवाह? लिख लिए हो? अच्छा देखो, अब अगर मैं सीधा अगर आपको बोल दूं कि यार क्या मेरे को भरना है या फिर क्या मेरे को खाली करना है, कितने रेट पे करना है, कितने टाइम पे करना है, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर मजे ले सकता है, यहाँ यानी कि कहाँ कहाँ पर चीजों को कॉम्प्लेक्स कर सकता है। देखो टाइम में तो यार देखो कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकता, क्योंकि यार टाइम तो अपना टाइम ही है, टाइम में कोई फॉर्मूले वॉर्मूले है नहीं। 2 जगह है जहां पर आपसे क्वेश्चन मजे ले सकता है, वो है कि ये किस चीज को भरना है और पानी किस रेट से चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? यही दोनों चीजें हैं जो कि पूरे क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स होती हुई दिखाई देगी। क्लियर यहां तक का? तो इन्हीं दोनों बातों में ध्यान रखिएगा, क्योंकि यार कभी कभी होता पता है क्या है, कभी कभी टाइम से ना कभी भी मजे नहीं लेते, कभी भी मजे नहीं लेते। पता है क्यों? क्योंकि टाइम या तो पूछेगा या तो गायब कर देगा। बस यही 2 बातें होती है, या तो टाइम पूछता है कि बताइए टाइम कितना लगा होगा, या फिर टाइम आपसे क्या कहते हैं, टाइम आपको दे देते हैं कि बताइए इतने टाइम में कितना होगा, कितना भरा जाएगा, कितना खाली किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो टाइम के साथ तो भैया कभी भी कोई छेड़खानी नहीं होती उतने मैक्सिमम लेवल पे। अगर कहीं पर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है तो वो यही दोनों पार्ट है, या तो रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर की तरफ से, या तो क्या कहते हैं वाटर टू बी फिल्ड और वाटर टू बी एम्प्टीड की तरफ से। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? पक्का? तो एक काम करिए, इसको समझने का ना एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर, अरे तुमने हटा दिया, क्वेश्चन नंबर 64। बहुत सही क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ के बताऊं? देखिए ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। पढ़ता हूं क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड। खाली करना है अब उसको। देखो भरना हो या फिर खाली करना हो, लगभग एक ही बात। अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट अ रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। तो इतने रेट से ना पानी निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा, 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। तो इसने सीधा रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर आपको दे दिया, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हमको पड़ी नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन और क्या दे रहा है। कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो इसने क्या पूछ लिया? टाइम पूछ लिया। तो बताइए टाइम कितना लगेगा। देखो मैंने पहले ही बताया था, या तो टाइम पूछेगा या तो टाइम दे देगा, टाइम से इससे ज्यादा मजे नहीं लिए जा सकते। क्लियर है कि नहीं है? तो कह रहे बताइए हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। तो बताइए
कि कितना टाइम लगेगा इस हेमिस्फेरिकल टंकी को आधा खाली करने में। पूरा खाली नहीं करना है, आधा खाली करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो किसको खाली करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग? पढ़ा ले तुमने क्वेश्चन? जवाब दो ना भाई। फिर किसको खाली करना है? हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल टैंक है ये वाला, ठीक है। इसको आधा खाली करना और इसके एंड में ऐसे पाइप को ज्वाइंट कर दिया गया। ये पाइप कितना पानी निकाल रहा है भैया? तो ये पाइप जो है इस रफ्तार से पानी निकाल रहा है। कितनी रफ्तार से? 3 होल 4/7 लीटर। अच्छा, इसको भी अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कितना होगा? 3 7 21, कितना होगा ये? 25/7 लीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से पानी निकल रहा है। और क्या पूछा गया है भैया आपसे? टाइम पूछा गया है। क्या मेरे को ये पूरी टंकी खाली करनी है? पढ़ो पढ़ो एक बार। पूरी टंकी तो खाली नहीं करनी होगी। कह रहा है टंकी को हमको सिर्फ आधा ही खाली करना है। तो बताइए आधी टंकी खाली करने का कितना टाइम लगेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तुम सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? एक बार अपनी तरफ से सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन के बार लिख देता हूँ सही से। अपनी तरफ से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो गिवन दिया हुआ है तुमको, ये साइलेंट कर ले। कौन है भाई? साइलेंट करो भाई। रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर कितना है? 3 होल 4/7 लीटर पर सेकंड। बच्चों इसको लीटर पर सेकंड से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ये हो गया 25 था ना, 25/7 लीटर। बच्चों अगर मेरे को इसको लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा? लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा? 100 से डिवाइड। 100 से डिवाइड नहीं यार, एक यूनिट कन्वर्जन है, इसको चाहो तो कहीं पे बगल में लिख लेना। 1 लीटर में, ध्यान समझिएगा, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता होगा? 1000 लीटर। और 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता होगा? 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता होगा? 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि यार 1 मीटर क्यूब पता है किसके बराबर होता है? 1 किलो लीटर के बराबर। समझ में आई कि नहीं आई? इस यूनिट कन्वर्जन को कहीं पर बगल में ठीक से लिख लो ताकि आपको बाद में याद रहे, ठीक है ना? 1 लीटर बराबर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 किलो लीटर बराबर में 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर में 1000 लीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर में 1 किलो लीटर। ठीक है कि नहीं है? इसे कहते हैं यूनिट कन्वर्जन। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे लेकिन अभी थोड़ा बाद में। तो रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर हमको करना है। अच्छा, हमको रेडियस वेडियस दिया हुआ है क्या हेमिस्फीयर का? डायमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है डायमीटर? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 3 मीटर है ना? 3 मीटर दिया हुआ है इसका डायमीटर। सबको क्लियर है यहां तक का? ये मिटा दूं? हो गया? अच्छा, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको? टाइम टेकन टू एम्प्टी हाफ टंकी को आधा खाली करने में कितना टाइम लगेगा हमको। क्या सभी को यहां तक समझ में आ गया? चलिए ठीक है, देखते रहिएगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला बताया आपको, वो जो लॉजिक बताया था मैंने, लॉजिक था तुम्हारे। अच्छा, यहाँ पर खाली करना है, फिर चीजों को भरना है। खाली करना तो यहाँ पर पता है क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम टू बी एम्प्टी। ठीक है कि नहीं है? वॉल्यूम टू बी एम्प्टी, ठीक है ना? वॉल्यूम टू बी एम्प्टी किसके बराबर होता है? रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर मल्टीप्लाई बाय क्या? टाइम। टाइम निकालना है ना हमको। चलिए टाइम निकालते हैं। बच्चों वॉल्यूम को आधा क्या कहते हैं? वॉल्यूम को खाली करना है, लेकिन कितना खाली करना है? पूरा खाली कर देना है? नहीं, आधा खाली करना है। अच्छा, किस तरह की वॉल्यूम को आधा खाली करना है? एक हेमिस्फीयर वाली वॉल्यूम को हम लोग क्या करना है? आधा खाली करना है।
तो बच्चों एक हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती कितनी है? हाँ 2/3 सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब। इसको आधा खाली करना है तो मल्टीप्लाई बाय हाफ। सबको समझ में आया कि नहीं? अच्छा वैसे तो मैं नीचे 2 डाल देता, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा सही है। क्लियर है सबको यहां तक का? ठीक है। रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर, बच्चों कितने रफ्तार से पानी निकल रहा है? 25/7 लीटर पर सेकेंड। और क्या निकालना है हमको? टाइम निकालना। तो टाइम को चलने देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? जैसे 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और तो कुछ नहीं होने का। पक्का डायमीटर 3 था। ठीक है, तो रेडियस कितना निकलेगा? 3/2 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फिर 1/3। पाई का मतलब पाई कितना दिया हुआ है? ठीक है, पाई है 22/7। रेडियस हम कितना